शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के द्वारा किए गए कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसी के अंतर्गत बलदेव विकास खंड के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र विधायक पूर्ण प्रकाश ने प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर उनके 4 वर्ष में किए गए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के कार्य का पूरा चिट्ठा जनता के सामने पेश किया और उनके कार्यों की उपलब्धि भी उनके द्वारा बताई गई। इस मौके पर उन्होंने 12 कार्यों का लोकार्पण भी अपने हाथों से किया। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा 4 वर्ष उत्तर प्रदेश में जो हमारे कार्य किए गए हैं, उसको आप ये नहीं कि कागजों में हो, उसको पूरे प्रदेश के वासियों को हर जनपद में, हर ब्लॉक में जो काम कराए गए हैं जनता के सामने, वो सब उनको दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये नहीं कि कागज पे ही हो, कागज पे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी धरातल पर विश्वास करते हैं और ये पहली सरकार है देश की आज़ादी के बाद। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने एक ऐसा अभियान चलाया जिसके तहत आधी रात में शराब पीकर सड़क पर आवारागर्दी करने वालों की क्लास लग गई। मथुरा पुलिस ने रात को खुले में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले शराबियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चालू किया। शहर के सीओ सिटी सर्किल में सभी थाने द्वारा चलाई गई इस संयुक्त अभियान में 70 से 75 लोगों को पुलिस ने दबोचा और हिरासत में ले लिया। अब पुलिस इन पर कानूनी कार्रवाई करेगी। सीओ सिटी वरुण कुमार ने बताया कि सिटी सर्किल ने जानकारी दी है कि ऐसे उत्पात मचाने वाले शराबियों को पुलिस ने पकड़कर हिरासत में ले लिया है। अब सख्ती बरतते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ऐसे अभियान कुछ ही दिन क्यों चलाए जाते हैं। अगर ऐसे अभियान निरंतर चलाए जाएं तो ऐसे शराबी और उत्पाती लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। ये देखिए, नगर क्षेत्र के विभिन्न थानों में प्रतिदिन शाम के समय विशेष रूप से शराब की जो दुकानें थी, वहाँ खुले में शराब लोगों द्वारा पिए जाने की शिकायतें आ रही थी। इसी शिकायतों के क्रम में आज वरिष्ठ अधिकारियों के अनुपालन में सिटी सर्किल के तीनों थानों में प्रभावी रूप से पुलिस द्वारा खुले में शराब पीने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 70 से 75 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री सतीश महाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रातःकाल के समय ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और ठाकुर बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। जिसके बाद सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में जो विकास हुआ है वह अखिलेश यादव मथुरा में देख सकते हैं। उनकी सरकार में कितना विकास था और पिछले 4 सालों में कितना विकास हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने बताया कि दर्शन करें, क्या कहेंगे? ये सौभाग्य की बात है कि आज प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भगवान श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में आकर उनके प्रति श्रद्धा भाव, समर्पण, उनके द्वारा दिए गए जीवन और उनके द्वारा दिए गए बुद्धि और ज्ञान के अनुसार उनके श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिला है। बांके बिहारी की कृपा बनी रहे, वो सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, उस सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के माध्यम से हम प्रदेश की सेवा कर सकें, ऐसी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है। आरएलटी और सपा क्या महासभा होने जा रही है पंचायत में, वो खाली है, कुछ न कुछ तो करेंगे। अखिलेश यादव कह रहा है 4 साल में कोई विकास नहीं हुआ भाजपा सरकार में। उनको मथुरा में ही घूम कर देख लें कि 4 साल पहले मथुरा कैसा था, आज मथुरा कैसा था। वृंदावन के चैतन्य विहार मार्ग स्थित ज्योतिर्मठ में शुक्रवार को निर्माण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मलीन वामदेव महाराज का 24वां निर्माण महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। इसके साथ ही निर्वाण महोत्सव में ब्रज के संत महंत भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं संतों ने स्वामी वामदेव महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। इस बारे में जानकारी देते हुए आश्रम के सेवायत उमेश ने बताया कि पूज्यपाद विरक्त शिरोमणि ब्रह्मलीन स्वामी श्री वामदेव जी महाराज का यह 24वां निर्वाण महोत्सव है और यह निर्वाण महोत्सव प्रतिवर्ष इसी स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ चैतन्य विहार स्थित वृंदावन में ही मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इसी प्रकार से देश के कोने कोने से अनेक दिव्य महापुरुष उपस्थित होते हैं और पूज्यपाद महाराज श्री के पावन चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं
और अपने भावनाओं के द्वारा महाराज श्री के जीवन पर कुछ 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट बोलते हैं। इसी के साथ जब यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम परिपूर्ण होता है तो यहाँ पर लगभग 1000 महापुरुषों का, सन्यासियों का, वैष्णवों का, ब्राह्मणों का यहाँ भंडारा होता है। योगीराज में सरकार की लाख सख्ती के बावजूद निर्माण कार्य संबंधित सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी बरगद के पेड़ की तरह फल फूल रही है। हालात इतने खराब हैं कि कमीशन के चक्कर में एक वरिष्ठ अधिकारी अपना कार्यकाल छोड़कर अधीनस्थ अधिकारी के कार्यकाल में कई दिन से कब्जा किए हुए हैं, जिस कारण अधीनस्थ अधिकारी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनकी पत्नी धरने पर बैठ गई। पता चला कि उक्त महिला इसी विभाग के अधिशासी अभियंता विमल कुमार सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती कीर्ति सिंह है। एक अधिकारी की पत्नी के धरने पर बैठने की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में मीडिया कर्मी भी वहां पहुंचे। बातचीत के दौरान पता चला कि इस विभाग के अधीक्षण अभियंता आगरा परिमंडल राजेश गोयल अपना कार्यकाल छोड़कर 11 मार्च से मथुरा में अधिशासी अभियंता वीके सिंह के कार्यकाल में कब्जा किए हुए हैं। नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक्सियन की मिसेज हूँ, घरवाली पत्नी हूँ। और कारण ये है, मेरे पति को नाजायज परेशान किया जा रहा है। काफ़ी वो इतने ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न से परेशान है कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। कौन परेशान कर रहा है और आपके जो पति हैं वो उनका नाम क्या है? मेरे पति का नाम वो रूरल इंजीनियरिंग सर्विस RED में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं और उनके अधिकारी अधीक्षण अभियंता उनको मानसिक उत्पीड़न से प्रताड़ित कर रहे हैं। वजह क्या है इस मानसिक उत्पीड़न की? वजह जी, क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हैं आपके पति को? वजह तो सब मैंने आपको बता दिया ना। ये कोई कारण भी तो होगा जिस तरह से मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। मैंने सब आपको लिख के दे दिया है क्या क्या कारण है सारा।